जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में चलेगी क्या सर कि ये चलेगी कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे बनाएंगे, किसी भी संख्या का एचसीएफ सर कैसे बनाएंगे, ये बीमारी है कैसे सोल्व होगा सर, प्लीज बता दीजिए। आज यही चलेगी, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, टेंशन मत लीजिए। आपका बड़ा भाई आया है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, बस आप सब्र से बैठिए, शांति से सुनिए, समझिए, उसके बाद जो है ना अंत तक बने रहिएगा तो पूरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, एचसीएफ ये जो है ना प्यारे साथियों, क्लास 10th में भी पूछता है, 12th में भी, 9th में भी जो है ना ये रहता है एचसीएफ वाला सवाल, एचसीएफ वाला। तो प्यारे साथियों, अभी से क्यों ना आप सीख जाए। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा ना तो पूरा सीख जाइएगा। ठीक है, तो हो सके तो आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना ये कंफ्यूज उसका भी दूर हो जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये बार बार हम कह रहे हैं, दोस्तों से सर इतना मत जलिए बाबू, दोस्त बहुत याद आएगी जब आप क्लास 12th में जाइएगा ना, तो 9th वाला दोस्त जो होगा ना वो याद आएगी बहुत, कि फलना बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने में था, ये था वो था। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उसको नहीं करिएगा तो अपने भाई बहन को कर दीजिए, ताकि वो भी जो है ना उसको भी कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं। देखिए क्या है, टोटल क्वेश्चन जो है ना साथियों 5 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 5 है, पांचों के 5 बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, बिल्कुल अपना देहाती भाषा में, पूरा समझे, बिहारी भाषा में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्या कर रहे हैं तो सॉल्व, 1 नंबर दे करके 6 और 3 है, तो सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व लिखेंगे SOLVE, ये दिए दे दिए सर। 6 और 3 का गुणनखंड कीजिए, पहले 6 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। ठीक है, 6 का गुणनखंड करिएगा तो क्या क्या सब आएगा, 2 तिया 6 या 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 3 दूना दीजिए, 3 दूना 6। ठीक है, 6 का गुणन कीजिएगा तो ऐसे होगा 3 दूना 6 है। अब 3 का गुणनखंड कीजिए तो सर 3 गुना और 1 होगा, 3 का 3 नहीं हो जाएगा, 3 का 3, तो वही तो हम लिखे हैं। इसको गुना करिएगा तो 3 दूना 6 नहीं होगा, है वही तो लिखे हैं, बस यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, 6 बराबर 3 गुना 2, ठीक, और 3 बराबर 3 गुना 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। बाबू कॉमन क्या आता है वो देखिए, तो सर कॉमन आता है 3, तो 3 ही एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 3, यही आपका एचसीएफ हो जाए। तो मैंने कहा है कि बिल्कुल अपना भाषा में, देहाती भाषा में, आसान भाषा में बताएंगे आपको, तुरंत आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। कितना जल्दी निकल गया। अब थोड़ा हाई लेवल में चलिए, 2 का बनाइए, 2 है सर 16 और 32, 16 और 32 है, तो यहाँ पर 16 लिखिए और यहाँ पर 32 लिखिए। लिख दिए, हाँ जी लिख दिए। देखिए अब क्या करना है, 16 का गुणनखंड कीजिए, तो सर 16 का गुणनखंड करेंगे ना तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, ये हो गया। अब 32 का गुणनखंड करिए तो सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। अब देखिए साथियों कॉमन क्या आता है, कॉमन संख्या क्या आती है वो देखिए, जो आएगी वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर एक ये आता है, ये भी आता है सर, ये भी आता है, उसके बाद ये भी आता है। टोटल बाबू कितना आया है तो सर 1 2 3 4, तो तब कितना आया है 4, तो 2 गुना क्या आया है तो 4 गो, तो 4 दे देंगे, बराबर कितना होगा 4 दूना 8, तो यही एचसीएफ जो है ना 8 हो जाएगी, एचसीएफ। ठीक है, बराबर 8 होगी। ठीक है, गुना कर दिए, जितना कॉमन आएगा ना उससे 2 से गुना कर देना है। ठीक है, 2 आया है ना कॉमन, तो 2 ही से गुना होगा, तो यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। फिर देखिए सर क्या आप और बताइएगा। हाँ तो हाँ सिर्फ तीसरा में देखिए आप, तीसरा में 30 और 36 है, कते है वो 30 और 36 है। इसको भी उसी तरीका से बनाना है, बिल्कुल उसी तरीका से। ठीक है, तो आप लोग से बनता है तो जल्दी जल्दी से बनाइए। ठीक है, हमसे तेज जल्दी से फास्ट में, यदि हमसे तेज बना लीजिएगा ना फास्ट में, तो समझ जाएगा कि मेरा बाबू मेरा सोना सब सीख गया है। नहीं बनेगा तो तब समझ जाएंगे, आपसे नहीं समझे आप। ठीक है,
तो फिर से अब रिपीट करना पड़ेगा तब अगले वीडियो में आप लोग के लिए। देखिए 30 और 36 है, कितना बाबू 30 और 36 है। क्या करना है तो एचसीएफ निकालना है, किस विधि से तो गुणनखंड विधि से, ठीक है। किस विधि से बाबू गुणनखंड विधि से, जैसे अभी बनता है। देखिए क्या करना है तो 30 यहां पर देना है, यहां पर 36 देना है। ये तो कर लेंगे आप लोग, सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व लिख देंगे, ठीक है। देखिए 30 को तो 2 गुना 3 गुना 5 होगा, ठीक है। 3 दूना 2 तिया 6, 6 पंच 30, ठीक है। फिर देखिए 2 गुना 4 गुना इसका करिए ना, 4 दूना 8, 8 चौक 32, नहीं तो ऐसे करके डायरेक्ट करिए तो कौन 2 से लगाइए तो 18 होगा, फिर 2 से लगाइए तो 9 होगा। हाँ समझ गए सर। तो 2 गुना, ठीक है, 3 गुना 3 ऐसे होगा। 3 से लगाइए तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, तब जोड़ी देखिए ना, एक बार पुराइए ना। 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया ना। चलिए अब देखिए बाबू क्या सब कॉमन आता है, देखो तो सर एक बार यही कॉमन आता है, उसके बाद 3 आता है कॉमन, ये 3, ठीक है। तो क्या करेंगे तो सर करेंगे 2 गुना 3 हो जाएगा। फिर से इसको सोल्व करिए तो 3 दूना 6 होगा। तो सर एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ क्या आएगी तो एचसीएफ 6 आएगी। बस इसी तरीका से बनाना है। अब 9th में भी है ना तो इसी तरीका से बनाना है। 10th वाला बच्चा भी इसी तरीका से बनाना है। 12th वाला बच्चा भी इसी तरीका से बनाना है, डिफरेंट नहीं है ये, बस समझे। ये कौन सा विधि था तो गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि था, गुणनखंड विधि, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे, भाग विधि से कैसे बनाइएगा एचसीएफ, भाग विधि से, ठीक है। ये गुणनखंड विधि था, एचसीएफ भाग विधि से बनाने के लिए तरीका हम बता देंगे आप लोग। बस की 3 का बता दिए हैं, 4 और 5 अपना से बनाइएगा। यदि बन जाता है तो समझ जाएंगे मेरा बाबू सब सीख गया है। नहीं बनता है तो तब तो दिक्कत है, तब तो हमको बनाना पड़ेगा सर, समझे। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।